हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैंने आप लोगों को विटामिन बी 3 के बारे में बता दिया था, यानी नियासिन के बारे में बता दिया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ विटामिन बी 5 के बारे में। तो चलिए विटामिन बी 5 को अच्छे से समझते हैं। विटामिन बी 5 का जो रासायनिक नाम होता है उसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ जल में घुलनशील विटामिन है। देखिए आपको ये तो पता ही है कि बी और सी सारे जल में घुलनशील विटामिन है, तो ये तो बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी जो खोज है वो अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रोजर जे विलियम्स ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। इसका नाम जो है ग्रीक शब्द पेंटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सर्वव्यापी। यानी कि जो ये सर्वव्यापी शब्द है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसा विटामिन है जो लगभग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। तो सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ कैसे? जैसे आपको जितने भी प्राणिज भोज्य पदार्थ हैं और जितने भी वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थ हैं, क्योंकि ये पेंटोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ये होता है कि सर्वव्यापी, यानी ये सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में मिलता है। क्या चीज़? आपका विटामिन बी 3 यानी कि पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद से यह सर्वव्यापी है क्योंकि यह लगभग सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे प्राणिज प्लस वनस्पति। इसके साथ साथ इसका मुख्य कार्य जो होता है वो चर्म रोगों के उपचार के लिए होता है, यानी कि त्वचा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये चर्म रोगों के उपचार के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं पेंटोथेनिक एसिड अम्ल की विशेषताएं। जो आपका ये पेंटोथेनिक एसिड होता है, यह एक गाढ़ा, मैंने जितने भी विटामिन अभी तक आप लोग को बताए हैं उसमें सारी अम्ल का, क्षार का, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, सबका मैंने बताया। तो उसी प्रकार से इसमें देखते हैं पेंटोथेनिक अम्ल की विशेषताएं। तो यह एक गाढ़ा गहरे पीले रंग का चिपचिपा तेलीय पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये तेलीय पदार्थ होता है। जल में शीघ्रता से घुल जाता है, अर्थात ये जल में घुलनशील होता है। अम्ल व क्षार दोनों में नष्ट हो जाता है, धूप में भी नष्ट होता है और इसका स्वाद तीखा होता है। तो यानी कि सॉरी, यानी कि आपने क्या देखा कि अम्ल क्षार दोनों में नष्ट होता है, धूप में भी नष्ट होता है, और इसका पेंटोथेनिक एसिड का जो स्वाद होता है वह तीखा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पेंटोथेनिक एसिड जो होते हैं, अब उसके देखते हैं कार्य। तो यह चर्म रोगों को ठीक करने के, इसका जो सबसे मुख्यतः मेन काम होता है वो होता है चर्म रोगों को ठीक करना। तो जब पेंटोथेनिक की बात आए तो सर्वव्यापी शब्द याद रखिएगा कि यह सभी में पाया जाता है, और साथ ही साथ यह सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है चर्म रोग के उपचार के लिए। तो ये दो शब्द याद रखेंगे तो एक हिसाब से आपको पेंटोथेनिक एसिड यानी विटामिन बी 5 अच्छे से याद रहेगा आपका विटामिन बी 5। उसके बाद देखते हैं चर्म रोगों को ठीक करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। इसके अतिरिक्त देखिए चर्म रोग किससे संबंधित होते हैं? त्वचा से संबंधित होते हैं। तो जब आपको कोई चर्म रोग नहीं रहेगा तो आपकी त्वचा तो ऑटोमेटिक सही रहेगी। तो त्वचा को स्वस्थ रखने में भी ये सहायक होते हैं आपके पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद या जितने भी आपने अभी तक विटामिन पढ़े थे या प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय कर रहे थे, तो मोस्टली ये भी प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करने में सहायक है। अब यह प्रोटीन और वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का चयापचय कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होगा और साथ ही साथ शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में भी सहायक होगा। देखिए जितने भी विटामिन हैं, अभी तक मैंने आप लोग को जितने भी विटामिन बताए हैं, तो जिसमें जिसमें प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय कर रहा है जो भी विटामिन, तो वो विटामिन आपका कहीं ना कहीं शरीर के वृद्धि विकास से भी संबंधित हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वह आपका ऊर्जा उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान कर रहा होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यह जो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट का चयापचय करता है, उसके साथ साथ यह शारीरिक वृद्धि में भी सहायता करता है, क्योंकि वह प्रोटीन का चयापचय कर रहा है। ठीक है, उसके साथ में यह रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में भी सहायक है। मतलब हमारे जो रक्त में ग्लूकोज का लेवल किस स्तर पर रहना चाहिए, कितना सामान्य, कितना उच्च है, क्योंकि जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा तो व्यक्ति मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या करता है कि रक्त में यह जो विटामिन होता है या रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको जो है एक सामान्य मात्रा में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ साथ यह कोएंजाइम विटामिन ए के निर्माण में भी सहायता करता है। आपका जो विटामिन ए है जिसको कोएंजाइम बोला गया है, तो विटामिन ए के निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है। कौन सा? आपका पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद में देखते हैं पेंटोथेनिक
एसिड के कमी का प्रभाव। तो इसमें क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं? जब शरीर में पैंथोटेन, वैसे देखिए पैंथोटेनिक एक ऐसा एक विटामिन है जिसकी कमी होती ही नहीं है जल्दी, क्योंकि इस वजह से नहीं होती है क्योंकि यह सर्वव्यापी है। तो कोई भी आप वनस्पति जगत से प्राप्त आहार खा रहे हैं या फिर प्राणी जगत से आहार खा रहे हैं तो आपको पैंथोटेनिक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये जो आपकी कमी के प्रभाव उस स्थिति में जरूर दिख सकते हैं जब व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो। जब उसको किसी भी प्रकार का पोषण नहीं प्राप्त हो रहा होगा तब वो जरूर पैंथोटेनिक एसिड के उसके शरीर में पैंथोटेनिक विटामिन की उसके शरीर में कमी हो जाएगी। तो अब इसके कमी से क्या प्रभाव है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कमजोरी होती है व थकान होता है। उसके साथ साथ में चक्कर आना एवं जी मिचलाना। इसके साथ साथ जी मिचलाने के साथ में उल्टियाँ भी प्रारंभ हो जाती हैं। इसके साथ में आपका क्या होता है? हाथ पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन होती है। इसके बाद हाथ पैरों में जब ऐंठन होती है और चक्कर आता है और जी मिचलाने के साथ साथ आपकी जो हृदय गति होती है मतलब रोगी की वह हृदय गति जो होती है वह अनियमित हो जाती है। उसके साथ में कमजोरी का अनुभव होता है, अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, रात में नींद की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसके साथ में पेट में मरोड़ होता है। और इस साथ ही साथ ये शब्द जरूर याद रखिएगा आप, ये बर्निंग फीट सिंड्रोम, इसकी कमी से बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो आपका ये जो शब्द है जो कि पैंथोटेनिक एसिड और इसी से जुड़ा हुआ आपका फीट यानी पैर, तो इसी से जुड़ा हुआ आपका बर्निंग फीट सिंड्रोम, तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें बर्निंग फीट सिंड्रोम हो जाता है जिससे पैरों में तेज जलन होती है, साथ साथ शून्यपन होता है, इसके साथ साथ झंझनाहट का अनुभव होता है और बाद में यह जलन संपूर्ण शरीर में भी हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो आपकी जलन है बर्निंग फीट सिंड्रोम के पैरों से प्रारंभ होती है, उसके बाद में धीरे धीरे या पैरों से प्रारंभ होकर पूरे शरीर में फैल जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब ये जो कुछ नोट है इसको एक अलग जगह पे ज़रूर लिख लीजिएगा। देखिए पैंथोटेनिक एसिड लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, इसलिए इसकी कमी बहुत ही दुर्लभ है। अभी जब मैं जब आपको कमी का प्रभाव बता रही थी तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि जो है इस विटामिन की कमी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। इस वजह से नहीं मिलती है क्योंकि यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, क्योंकि इसका अर्थ ही है सर्वव्यापी। इसके साथ इस प्रकार की स्थितियाँ कब होती है? मतलब आपके कमजोरी होना, चक्कर आना, हृदय की गति का बढ़ना, शारीरिक कमजोरी होना, निद्रा ना आना, ये सब जो पैंथोटेनिक एसिड की कमी के ये लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब व्यक्ति आमतौर पर कुपोषण का या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में होता है तब उसको इन लक्षणों का और इस प्रकार के सिंड्रोम का सामना करना पड़ सकता है। तो जब इसकी ये रोग दो ही स्थिति में दिखाई देता है, एक तो कुपोषण की स्थिति में और दूसरा यह व्यक्ति अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसकी वजह से उसको सही पोषण नहीं मिल पा रहा है, तभी इस विटामिन की कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में देखते हैं प्राप्ति के सूत्र। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन जो इसके सबसे ज़्यादा समृद्ध स्रोत है यानी जिसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वो आपका है मांस मछली। मांस मछली में ये जो है सबसे ज़्यादा चिकन में, लीवर में, अंडे की जर्दी में और मछली में मिलता है। उसके बाद जब पौधों से प्राप्ति की बात होती है यानी वनस्पति जगत से प्राप्ति की बात होती है तो मशरूम में, शकरकंद में, रॉयल जेली में ये बहुत मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें आपका दूध हो गया, साबुत अनाज हो गया। साबुत अनाज में जितने भी आपके अनाज हैं, गेहूँ, चावल, फलियाँ, इन सब में भी अच्छी मात्रा में आपको पैंथोटेनिक एसिड देखने को मिलता है। तो आपने क्या क्या देखा? आपने देखा कि पैंथोटेनिक एसिड क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। इसकी खोज रोजर्स जे विलियम्स ने की है। पेंटोज शब्द से लिया गया जिसका अर्थ ही होता है सर्वव्यापी, यानी कि यह सभी प्रकार के भोज्य पदार्थों में पाया जाता है और साथ ही साथ चर्म रोगों के उपचार में चर्म रोग के इलाज के लिए आवश्यक होता है, चर्म रोगों से बचाने के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये दो मुख्यतः बातें, एक सर्वव्यापी शब्द और दूसरा चर्म रोगों से बचाव के लिए आवश्यक है। उसके बाद में इसकी विशेषताएँ देखिए, उसके बाद इसके कार्य देखें। चर्म रोगों के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा के चयापचय के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर में ग्लूकोज का लेवल सामान्य बनाए रखने के लिए और साथ ही साथ विटामिन ए के निर्माण में भी। पैंथोटेनिक एसिड की वजह से बर्निंग फीट सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है जिसमें जो है क्या होता है पैरों में तेज जलन होती है और फिर संपूर्ण शरीर में होने लगती है। इसके बाद में आपको ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि या जब ये लक्षण तभी दिखाई देंगे जब जो है व्यक्ति पूरी तरीके से कुपोषण का शिकार होगा या
या गंभीर बीमारी से पीड़ित होएगा। और लगभग यह सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन जिन खाद्य पदार्थों में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मैंने आज आपको ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। मैं ये खुद से 10 जगह से लिख के तब मैं अच्छे से सब जगह से देख के तब मैं लिखती हूँ, ताकि आप लोग को गलत नोट्स ना मिले। कोई भी चीज़ गलत लिखी हुई होएगी तो वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं होएगी। इसलिए इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।